आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बहुपद। बहुपद की हम कैसे पहचान करेंगे? यदि कोई बीजी व्यंजक हमारे सामने दिया गया है और हमसे पूछा गया है बताइए ये बहुपद है या नहीं है, तब हम कैसे बताएंगे? देखते हैं। एक ऐसा बीजी व्यंजक, हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बहुपद। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक P ऑफ एक्स, बीजीय व्यंजक को हम डिनोट करेंगे P ऑफ एक्स से। एक ऐसा बीजीय व्यंजक P ऑफ एक्स इस प्रकार हो कि P ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस डैश 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 AN एक्स पे पावर n। कोई बीजीय व्यंजक यदि इस प्रकार का है तब हम कह सकते हैं कि वो बहुपद है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, जहाँ A0, A1, A2, A3 डैश 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 AN ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। पहली कंडीशन है हमारी, यदि कोई बीजीय व्यंजक है और इस फॉर्म में है, उस समय x के जो गुणांक हैं वो A0, A1, A2, A3 और AN तक, चाहे कहीं तक भी वो जाते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जो हमने x पे पावर n लिया वो है n एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। हम इसे बहुपद की पहचान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि बहुपद कैसा होना चाहिए। यदि कोई बीजीय व्यंजक है जिसमें A0, A1, A2, A3 वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली कोई भी संख्या हो सकती है, और जहाँ n जो है x पे पावर हमने n लिया है वो n हमारा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यदि पूर्णांक संख्या है n तब वो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे माना हमने कि P ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई इक्वेशन है हमारे सामने और पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, P ऑफ x बराबर 3x पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x प्लस 1। क्या ये एक बहुपद हो सकता है? x का गुणनखंड 3 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन x पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2 को यदि हम करेंगे पॉइंट में करेंगे तब ये 0.5 आएगा, मतलब आधी संख्या है। इस तरह की हम कोई संख्या घात में नहीं ले सकते। अगर ऐसी संख्या घात में है इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। ये हमारी बहुपद की पहचान हो गई। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के पद। बहुपद के पद क्या होते हैं? किसी बहुपद में एक या एक से अधिक, किसी बहुपद में एक या एक से अधिक कई पद हो सकते हैं। बहुपद के पद कैसे? मान लीजिए हमने ले लिया P ऑफ x बराबर 0, P ऑफ x बराबर 3x प्लस 1, P ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मान लीजिए हमने ले लिया। अब हम देखेंगे
कि इसमें बहुपद के कितने पद हैं। बहुपद तो हैं, ये बहुपद की सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुपद हैं कितने पद में हैं, बहुपद के पद कितने हैं। इसमें एक पद है, इसमें दो पद हैं, एक पद और दो पद, इसमें एक पद, दो पद और तीन पद। इस प्रकार हम गिनती कर लेते हैं कि उस संख्या के किसी भी बहुपद के सब्ट्रैक्शन और एडिशन के आधार पर कितने बार उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कितनी संख्याएं एडिशन की हैं, कितनी सब्ट्रैक्शन की है, उस हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि उसके कितने पद बन सकते हैं। इसी के साथ आगे हम देखेंगे बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 1। एक इक्वेशन और हम ले लेते हैं 3x प्लस 1। इसमें हम बहुपद के गुणांक क्या है, x² का लिखेंगे, x² का गुणांक, x² का गुणांक है 2 और x का गुणांक कितना है 2। दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक हो जाएगा 3 और अचर पद का गुणांक 1। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा, p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1। इसमें हमें पूछा गया है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हो गया 3, x का गुणांक माइनस 1। अगर x के आगे कुछ भी नहीं है तब हम कह सकते हैं कि x का गुणांक -1 है और अचर पद गया 1। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के गुणांक का पता कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 7x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई, इसमें बहुपद की घात हो गई 2। दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं x प्लस 7। इसमें बहुपद की घात क्या हो गई, x पर घात है 1, तब हम लिख देंगे बहुपद की घात 1। इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। इनमें नंबर 1 पर हम लिखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें x का गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसमें x का गुणांक शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। दूसरा, सेकंड नंबर पर हम कह सकते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद, इसमें लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ अचर पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ अचर पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ अचर पद हो वो अचर बहुपद कहलाएगा।
आगे रैखिक बहुपद, आगे देखते हैं हम रैखिक बहुपद। देखें रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें आगे। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। तीनों का हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शून्य बहुपद मान लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0, ये शून्य बहुपद का एक एग्जाम्पल हो गया। अचर बहुपद क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू 36, ये अचर बहुपद हो गया। आगे हम देखेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 7, जिसमें बहुपद की घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। इसके बाद 4th नंबर पर हम देखेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, देखें द्विघाती बहुपद क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक्स स्क्वायर में क्या है, एक बहुपद दिया है जिसकी घात 2 है, तब ये द्विघाती बहुपद हो गया। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का बहुपद का हमने बेसिक में बहुपद क्या होता है, बहुपद की कैसे हम पहचान करते हैं, कोई बीजीय व्यंजक हमारे सामने दिया गया है तो हम कैसे जानेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ हमने बताया। और इसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जहाँ जहाँ हमें फिर आवश्यकता होगी बेसिक के लिए वहाँ फिर एक बार देखेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन व्यंजक एक चर में बहुपद हैं। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, एक बार फिर समझ लें। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका मान बदलता रहता है, जैसे हमने कहीं पर x का मान 10 ले लिया, कहीं पर x का मान 50 ले लिया, कहीं पर x का मान 500 भी हो जाता है। इसी प्रकार से y का मान, z का मान कुछ भी हम ले लेते हैं और वो मान हमेशा बदलते रहते हैं। ये सभी संख्याएं चर संख्याएं कहलाती हैं। अचर क्या होता है, जिनका मान कभी नहीं बदलता है। अगर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 10 है तो वो 10 ही रहेगा, वो सभी संख्याएं अचर पद कहलाती हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बहुपद हमें दिए गए हैं वो कौन कौन एक चर में है। पहला देखेंगे क्वेश्चन कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें क्या है, पहले तो हम पता करेंगे कि बहुपद है या नहीं है। बहुपद की क्या पहचान होती है कि x के गुणांक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं हैं। x पे पावर है वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x पे पावर एक पूर्ण संख्या है और एक ही चर है x। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि बहुपद एक चर में है। यही हमसे पूछा था, एक चर में है या नहीं है और कौन कौन सी एक चर में है। दूसरा देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इसमें भी एक ही चर है y और उस पर जो घात है वो एक पूर्णांक संख्या है। इसमें भी हम इसी प्रकार से लिख देंगे कि बहुपद एक चर में है। तीसरा हम देखेंगे 3 रूट t प्लस t अंडर रूट 2,
यहाँ पे क्या है, t की जो पावर है वो 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। t की जो पावर है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है। और एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे बहुपद नहीं है। आगे देखेंगे y + 2/y। यहाँ पर y की जो पावर हम ऊपर लेके आएंगे, y + 2y पे पावर -1 हो जाएगी। अतः यहाँ पर जो y की पावर है, चर तो एक है लेकिन y की पावर एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं, x पे पावर 10, y पे पावर 3, t पे पावर 50। यहाँ पर x भी है, y भी है और t भी है, जबकि हमें क्या पूछा था कि बहुपद एक पद में है, एक चर में है या नहीं है। एक चर नहीं है, यहाँ पर 3 चर हैं, लिख देंगे बहुपद एक चर, बहुपद एक चर में नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद एक चर में नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, x² का गुणांक लिखिए। मैंने बताया था बेसिक में कि हम किसी भी बहुपद में x² का x का गुणांक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, x² का गुणांक = 1। आगे देखेंगे 2 - x² + x², यहाँ पर भी x² का गुणांक, यहाँ पर देखिए x² के आगे माइनस लगा है, तब यहाँ x² का गुणांक हो जाएगा -1। तीसरा देखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, π/2 x² + x, तब यहाँ गुणांक हो गया π/2, π/2। आगे देखेंगे √2x - 1। अब यहाँ पर तो x² है ही नहीं, तब हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि इस पद में, इस बहुपद में x² का गुणांक 0 है। लिख देंगे x² का गुणांक = 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का, 35 घात का द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देते हैं, देखिए लिख लेंगे 35 घात का द्विपद, मतलब हमें ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात 35 हो और पद 2 हो। तब हम लिख सकते हैं x की घात 35 + 4, एक उदाहरण हो गया, एक ही उदाहरण पूछा था। दूसरा लिखना चाहें x की घात 35 + 2, और इस तरह से हम अनेक उदाहरण लिख सकते हैं। आगे 100 घात के एक पदी, यहाँ पे लिख लेंगे 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी क्या हो जाएगा, x पे घात मान लीजिए 100, ये हो गया एक पदी, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 3x पे घात 100, ये भी एक पद हो गया।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखें। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। हम लिख देंगे बहुपद की घात बराबर, बहुपद की घात कितनी है? 5x³ + 4x² + 7x। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बहुपद की घात बराबर 3। आगे 4 - y², बहुपद की घात कितनी हो गई? बहुपद की घात बराबर 2। 5t - √7, यहाँ पर भी लिखेंगे बहुपद की घात कितनी है? 1। देखें लास्ट 3। अब इसमें x सिर्फ एक अचर पद है, इसलिए हम लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 0। एक बार फिर समझ लें। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। किसी भी बहुपद में बहुपद की घात वही होती है जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है। पहले में 5x³ + 4x² + 7x में सबसे बड़ी घात क्या है? 3, इसलिए हमने लिख दी बहुपद की घात बराबर 3। 4 - y², इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2, बहुपद की घात 2 हो गई। 5t - √7, इसमें t पर एक घात है, t पर एक घात है, इसलिए हमने बहुपद की घात बराबर 1। इसमें कोई चर पद नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया बहुपद की घात बराबर 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि रैखिक बहुपद कौन से हैं, द्विघाती बहुपद कौन से हैं और त्रिघाती बहुपद कौन से हैं। मैंने पहले ही बेसिक में बताया था, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है वो द्विघाती बहुपद होते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है वो त्रिघाती बहुपद होते हैं। देखिए इसी आधार पर आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला x² + x, इस बहुपद में x की घात कितनी है? 2। तब ये कैसा बहुपद हो गया? द्विघाती बहुपद। 2 घात है इसलिए ये हो गया द्विघाती बहुपद। आगे देखते हैं दूसरा x - x³, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 3। तब ये हो गया त्रिघाती बहुपद। फिर आगे देखते हैं y + y² + 4, इस बहुपद में y की घात कितनी है? 2। तब हम यहाँ पर लिख देंगे द्विघाती बहुपद। फिर आगे देखते हैं 1 + x, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 1। और मैंने क्या बताया था, जिन बहुपद की घात 1 होती है वो कैसे होते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। आगे देखते हैं 3t, इसमें भी t की घात कितनी है? 1। तब हम लिख देंगे रैखिक बहुपद। फिर आगे देखते हैं r², यहाँ पर r की घात कितनी है? 2। तब हम लिख देंगे द्विघाती बहुपद। फिर आगे देखते हैं 7x³ x की घात कितनी है? 3। यहाँ पर लिख देंगे त्रिघाती बहुपद। एक बार फिर समझ लें इसे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर बहुपद की घात 2 है इसलिए हमने लिख दिया द्विघाती बहुपद। एक्स माइनस एक्स क्यू, यहाँ पर बहुपद की घात 3 है इसलिए हमने लिख दिया त्रिघाती बहुपद। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, किसी भी बहुपद की वही घात होती है जो सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पर बहुपद की घात 2 है तब हमने लिख दिया द्विघाती बहुपद। 1 प्लस एक्स, एक्स की घात 1 है और जिन बहुपद की घात 1 होती है वो होते हैं रैखिक बहुपद, इसलिए हमने लिख दिया रैखिक बहुपद। 3t, टी की घात 1 है इसलिए यहाँ पर भी हमने लिख दिया रैखिक बहुपद। आर स्क्वायर, आर की घात 2 है इसलिए हमने लिख दिया द्विघाती बहुपद। 7x क्यू, यहाँ पर x की घात 3 है इसलिए हमने लिख दिया त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज।